Dear students, hope so you are doing well. Today we are going to study that how DNA is going to encode protein structure. मतलब कि एक DNA जो है उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है और वो किस तरह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो इनकोड करता है. इसमें हमने फर्स्ट ईयर का लेक्चर जो आपने डिस्कस किए यानी कि चैप्टर नंबर 2 थे उसका भी जिक्र करेंगे और जो आपने सिकल सेल हीमोग्लोबिन के रिलेटेड पढ़ा था उसके मुतालिक भी डिस्कस करेंगे. तो इन तमाम को समझने के लिए चलते हैं लेक्चर की तरफ. जी स्टूडेंट्स, टॉपिक है हाउ डीएनए इनकोड प्रोटीन स्ट्रक्चर. बहुत इंटरेस्टिंग बात है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो ये है कि हाउ डीएनए यानी कि किस तरह से जो डीएनए हमारे पास मौजूद है इनकोड प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी कि जो डीएनए है दैट विल स्पेसिफाई द प्रोटीन स्ट्रक्चर. ये क्वेश्चन उसने पूछा है. तो ऐसा है या नहीं है? तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो डीएनए होता है यही प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाता है. क्वेश्चन इज दैट कि किस तरह से बनाता है, हाउ इज दिस पॉसिबल. तो आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक सेंगर. क्या नाम है? फ्रेडरिक सेंगर. ये जो फ्रेडरिक सेंगर है इसने 1953 में वर्किंग की. ये साइंटिस्ट जो था ये एक बायोकेमिस्ट था, मतलब कि ये केमिस्ट्री और बायो दोनों जो हैं वो डिस्कस कर रहा था. और इसने 10 साल लगाए थे. और 10 साल किस बात पे लगाए थे? इस बात पे कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो है इसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं और ये जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हैं इनकी सीक्वेंस कैसे डिटरमिन की जाती है. नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं ये चीज इसने ऑब्जर्व करनी थी. अब देखिए स्टूडेंट्स, यू नो दैट कि जो इंसुलिन है इसके अंदर 51 अमाइनो एसिड हैं. अभी तक तो आपको आइडिया होगा कि 51 अमाइनो एसिड है और दीज आर प्रेजेंट इन 2 चेन्स. और ये कितनी चेन्स में है? 2 चेन्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. 1 चेन जो है वो अल्फा चेन और दूसरी चेन जो है वो कौन सी? बीटा चेन कहलाती है. एक चेन में ऐसा था कि 31 अमाइनो एसिड हैं और दूसरे में कितने हैं? 20 अमाइनो एसिड हैं. तो ये किसने डिटरमिन किया था? फ्रेडरिक सेंगर ने 10 साल लगाकर इस पे वर्किंग की थी. और ये बात इसने फाइंड आउट की कि जो इंसुलिन है इट कंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. इन अमाइनो एसिड की जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो भी मौजूद होती है. यानी कि 2 चीजें थी. एक तो था स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो इसमें मौजूद है. दूसरी जो बात थी वो ये थी कि इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो किस तरह से काउंट की जा रही है और वो बनी कैसे है, हाउ इट इज गोइंग टू बी मेड, या कौन सी चीज ऐसी है जो इनको डिटरमिन करती है. उसके बाद आप जानते हैं एक साइंटिस्ट था इंग्राम. क्या नाम है उसका? इंग्राम. ये जो साइंटिस्ट था इंग्राम, ही वाज वर्किंग इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वर्किंग कर रहा था और इसने वर्किंग जो की थी वो 1956 में की थी. यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज. इंग्राम ने जो बताया दैट वाज जेनेटिक बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया. यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज होती है, सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज होती है, इसकी जेनेटिक बेसिस जो है वो इसने डिटरमिन की थी. जेनेटिक बेसिस का मतलब ये है कि जेनेटिकली अगर देखा जाए तो ये कैसे बना हुआ है, किस तरह से है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये जेनेटिक बेसिस जो है वो उसमें होती है. बेसिकली ये सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन जिसकी शेप नॉर्मल जो होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू HbS हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया में कन्वर्ट हो जाती है. अब ऐसा कैसे होता है, किस चीज़ के चेंज की वजह से होता है, ये इसने बताया था, जेनेटिक बेसिस को डिस्कवर किया था. अब जरा देखते हैं क्या है.
Let's suppose I'm going to tell you that the sequence of amino acids in hemoglobin. अब एक बात तो आपको ये भी आइडिया है कि जो हीमोग्लोबिन होती है, हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में नॉर्मल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद हैं। ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इसमें से 2 जो हैं वो अल्फा चेन्स हैं, यानी कि आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन्स हैं एंड 2 आइडेंटिकल बीटा चेन्स इसमें मौजूद होती हैं। यानी कि एक अल्फा चेन है और दूसरी बीटा चेन, इन दोनों की 2 कॉपीज हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसकी एक कॉपी, यानी कि 2 ये अल्फा चेन्स हैं और 2 ही क्या हैं, बीटा चेन्स हैं। और आइडेंटिकल 2 अल्फा चेन्स हैं और आइडेंटिकल 2 बीटा चेन्स हैं, यानी कि दोनों एक जैसी होती हैं। अब जो सिकल सेल एनीमिया में प्रॉब्लम आती है, दैट इज डिफेक्ट इन बीटा चेन। ये चेन कैसी होती है, डिफेक्टिव होती है। एंड यू नो कि इसके अंदर भी स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ एंजाइम है और इसके अंदर भी स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ एंजाइम है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट द बीटा चेन, ये जो बीटा चेन है इसकी मैं बात करता हूं। ये हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ नॉर्मल बीटा चेन, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड in a normal beta chain of hemoglobin। ये सीक्वेंस क्या है, देखिए ये नंबर 1 अमाइनो एसिड that is valine that is linked with number 2 amino acid histidine that is linked with number 3 amino acid leucine, number 4 amino acid that is linked with number 4 amino acid threonine that is linked with number 5th amino acid proline and that is linked with number 6th amino acid glutamic acid, some glutamate भी कह सकते हैं, and that is linked with number 7th। और you know that ये चेन आगे चलती जाती है और बीटा चेन जो है 142 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एक अल्फा चेन जो है ये 146 और ये जो बीटा चेन है 141 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है। ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था। तो इस तरह से अगर मैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की बात करूं तो ये फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, ये 1 2 3 4th 5th 6th 7th और ऑनवर्ड इस तरह से अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। You know that जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें जो लिंकेज है that is due to the peptide linkage। कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज है। अब होता क्या है, होता यह है कि जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन नॉर्मल बीटा चेन है हीमोग्लोबिन में, उसमें एक अमाइनो एसिड जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। When one amino acid going to be substitute, that will change the shape of, यानी कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है अमाइनो एसिड की, ओवरऑल प्रोटीन की स्ट्रक्चरल लेवल है उसमें चेंज लाएगा, जिसकी वजह से आगे फिर रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ ना, तो जो हीमोग्लोबिन में रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, दीज आर नॉर्मल, ये शेप ऑलमोस्ट उनके अंदर एग्जिस्ट करती है, ये ऐसे डफ शेप सी होती है। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन जब इसमें सिकल सेल एनीमिया में आ जाती है, तो सिकल हम द्रांति को कहते हैं, जिससे चारा काटते हैं, द्रांति। तो या आप ऐसा भी कह सकते हैं, इट विल लुक लाइक अ क्रिसेंट मून लाइक शेप, इस तरह की शेप हो जाती है, दैट इज सिकल, सिकल लाइक शेप आप कह सकते हैं, क्रिसेंट मून लाइक शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो ये किसकी शेप है, रेड ब्लड सेल्स की शेप है। क्योंकि यू नो दैट कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं दैट कंटेन 95%, इसमें हम कह सकते हैं इसमें 95% क्या मौजूद होती है, हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। सो अब देखें, ये जो नॉर्मल कलर के होते हैं, नॉर्मल यानी इनकी शेप होगी, ये तो नॉर्मली हैं, ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरीज में आसानी से गुजर सकते हैं। लेकिन जब हीमोग्लोबिन
सिकल सेल एनीमिया, जिनको बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाती है, तो उन पेशेंट के अंदर जब रेड ब्लड सेल्स की शेप इस तरह से बन जाएगी तो दैट विल इनटू द ब्लड कैपिलरीज, तो ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर फंस जाएंगे। When these are entangled in blood capillaries, they will block the pathway of the blood flow. जब blood flow का pathway block हो जाएगा, that will lead to certain disorders. Ultimately, you can say that the death of the person की death भी cause कर सकते हैं. And the other thing, they are unable to carry properly transport, या आप ऐसे कह सकते हैं that is unable to carry or transport the oxygen from one place to another place. ये oxygen को भी carry नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से problem cause होती है। अब होता क्या है इनके अंदर, ऐसी क्या चीज चेंज होती है? तो देखिए स्टूडेंट, ये जो वेलिन है, वेलिन जो है ये नॉर्मल रहती है, हिस्टिडीन भी नॉर्मल है, ल्यूसीन भी नॉर्मल है, थ्रियोनिन भी नॉर्मल है, प्रोलिन भी नॉर्मल है, लेकिन नंबर 6 पे जो ग्लूटामिक एसिड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ डिफेक्टिव सब्स्टिट्यूट इनटू अनदर अमीनो एसिड दैट इज नोन एज वेलिन। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो वेलिन है दैट कॉज डिस्टर्बेंस, ये जो है ये डिस्टर्बेंस कॉज करती है, इसकी वजह से ऐसा होता है। अब मैं इसकी आगे डिटेल जो है वो आपको शेयर करूंगा अभी, लेकिन सर्टन हम यहाँ पे इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। देखिए हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पे जो वेलिन है ये तो नॉर्मल है, इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, हिस्टिडीन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसी तरह से है, जबकि ल्यूसीन इसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला, थ्रियोनिन जो है इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो प्रोलिन है इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बट देयर इज अ चेंज इन वेलिन, दैट ग्लूटामिक एसिड इज आल्सो सेम, ये भी सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। तो ये वाली जो लिंकेज है इनके दरमियान में दैट इज नॉर्मल, ये हम कह सकते हैं नॉर्मल लिंकेज इनमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जब नॉर्मल लिंकेज कर रही है तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चेंज आया वेलिन पे आया, वेलिन पे चेंज क्यों आएगा? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? अब देखिए हमारे पास जो जीन्स होती हैं, जीन्स के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की। किसके सीक्वेंस है? न्यूक्लियोटाइड्स की। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है उसमें चेंज आएगा, तो यहाँ पे वेलिन में चेंज आया है। ये हम इसमें पॉइंट नोट करें तो ये किसकी सीक्वेंस है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन, सिकल सेल हीमोग्लोबिन बीटा चेन। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन ऑफ बीटा चेन, इन बीटा चेन ऑफ सिकल सेल हीमोग्लोबिन, या फिर हमसे HbSp लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। तो ये आप देख रहे हैं दैट इज द चेंज जो आया है, ये जो चेंज कंसीडर किया जा सकता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि कौन सी पोजीशन पे चेंज आया है। तो एमसीक्यू जो इसमें आ सकता है वो ये है कि जो चेंज आया है दैट चेंज इज एट 6th पोजीशन। कौन सी पोजीशन पर है? 6th पोजीशन पर है। दूसरा हम कहते हैं कि किस से किस में चेंज आया है, दैट इज चेंज फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड, यानी कि जो नॉर्मल है वो ग्लूटामिक एसिड है, दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड इनटू वेलिन। ये किस में रिप्लेस हो गया है? वेलिन में रिप्लेस हो गया है। ये प्रॉब्लम है। और अगर ये देखा जाए कि जो इसमें न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड कौन सा चेंज हुआ है? तो न्यूक्लियोटाइड हम कह सकते हैं टी थाइमीन जो इसमें नॉर्मल थी, दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड इनटू एडेनिन। ये एडेनिन में रिप्लेस हो गई है, किसमें? एडेनिन में। तो ये 3 एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहला पॉइंट जो हमने बताया, इसकी पोजीशन कौन सी है, अमीनो एसिड कौन सा चेंज हो रहा है, और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की चेंज वो कौन सी है। जरा स्टूडेंट एक बात नोट कीजिएगा कि हाउ दे कैन आइडेंटिफाई दिस वन। ये उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया था? हमें एक बात यहाँ से पता चली थी कि जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है दैट इज गोइंग टू बी डिटरमिन्ड बाय, या आप ऐसे कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड,
यही किसको डिटरमिन करेगा, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड्स को। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की है, यानी कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, दैट विल डिटरमिन द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। एंड यू नो वेरी वेल कि जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है दैट इज प्रेजेंट इन DNA and the sequence of amino acid that is present in polypeptide chain, or you can say that is present in protein. So one DNA is responsible for the formation or development of a specific protein, or that DNA contain a specific sequence that is known as gene. So one gene is required for one polypeptide. तो एक जीन एक polypeptide बनवाने में इन्वॉल्व है। सो एज लाइक जैसे हमने कहा कि डीएनए जो है दैट स्पेसिफाई द प्रोटीन, जैसे वन जीन विल स्पेसिफाई वन पॉलीपेप्टाइड चेन, सेम एज इट इज वन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विल डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। डू यू नो दैट कि जो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड की ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ में उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही डिटरमिन कर रहे होते हैं किस चीज को, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को। एंड यू नो दैट आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, आगे भी आप इसे स्टडी करेंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर हम एक कॉमन सा आइडिया ले लेते हैं, जैसे कि 3000 न्यूक्लियोटाइड्स हों तो दैट विल डिटरमिन 1000 अमाइनो एसिड। इसका मतलब कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं दैट विल डिटरमिन 1 अमाइनो एसिड। तो सेम एज इट इज यहाँ पे जो चेंज आया है वो आया तो एक न्यूक्लियोटाइड के रिप्लेस होने से ही है, लेकिन उस न्यूक्लियोटाइड ने रिप्लेस कर दिया है इस अमाइनो एसिड को किसके अंदर, वेलिन के अंदर, जिसकी वजह से इसमें क्या आता है, चेंज आता है। स्टूडेंट यहाँ पे आपके माइंड में वो तो क्वेश्चन रह ही गया कि इसकी जो शेप है वो क्यों चेंज हुई है, हाँ वो ऐसा क्या हुआ है एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन थिंग। देखिए यहाँ पे हमने ये बात की थी क्या चीज़ है, ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पे क्या चीज़ है, वेलिन। ग्लूटामिक एसिड इज हाइड्रोफिलिक। ग्लूटामिक एसिड कैसे है, हाइड्रोफिलिक। ग्लूटामेट कह सकते हैं या ग्लूटामिक एसिड कह सकते हैं, दैट इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक है। जबकि वेलिन की बात करें तो वेलिन इज हाइड्रोफोबिक। ये आप जानते होंगे कि ये अमाइनो एसिड की खासियतें होती हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं तो उनकी डिफरेंट नेचर होगी। जैसे यहाँ पे नेचर जो ग्लूटामिक एसिड की वो हाइड्रोफिलिक है, जबकि वेलिन की नेचर कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। और जब अमाइनो एसिड जो हैं वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में है और पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप का ग्लोबुलर शेप बनाती है तो इसके अंदर स्पेसिफिक अरेंजमेंट आती है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर ये बात करूँ ग्लूटामिक एसिड की, तो हाइड्रोफिलिक दैट इट विल रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये जो उसकी अरेंजमेंट होगी वो कहाँ पे होगी, उसकी सरफेस पर। तो यू नो दैट कि जब हम पॉलीपेप्टाइड चेन को वाटर में ऐड करेंगे या फिर सॉल्यूशन में जाएगा तो उसके जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है वो आउटर साइड पे और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड उसके इनर कोर बनाते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे जब हाइड्रोफोबिक की बात करेंगे तो ये बाहर बाहर नहीं रहेगा बट इट ट्राइज टू एंटर इनटू इनसाइड। तो जब ये इनसाइड ट्राई करने की कोशिश करेगा तो इसकी वजह से इसकी शेप जो है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जब इसकी हीमोग्लोबिन की ऑर्गेनाइजेशन की शेप चेंज होगी, जैसे कि यहाँ पे ये सरफेस पर है बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक, यहाँ पे इट्स ट्राई टू एंटर इनटू द कोर ऑफ द प्रोटीन। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसकी कोर में जाने की कोशिश करेगा तो उसकी शेप को चेंज करेगा। जब ये चेंज्ड शेप रेड ब्लड सेल्स के अंदर आएगी तो रेड ब्लड सेल्स की इटसेल्फ शेप चेंज हो जाएगी। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द रेड ब्लड सेल शेप। जब रेड ब्लड सेल्स क्रॉपसेल्स की शेप चेंज हो जाएगी तो दैट विल लीड टू द सिकल सेल एनीमिया डिजीज जो है वो हो जाती है और उसकी वजह से फिर सर्टेन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने हीमोग्लोबिन के रिलेटेड जितनी भी कम्प्लेक्सिटीज़ थी, उसके सेल यानी कि रेड ब्लड सेल्स उसकी शेप कैसे चेंज होती है, हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या प्रॉब्लम है और
जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के अंदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कौन डिटरमिन करता है? ये उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, व्हाट इज जीन? जीन क्या है? तो ये तो बात आपने समझी है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं, यानी कि जब हम मॉलिक्यूल्स में रहते हुए बात करें, तो जीन क्या है? Gene is a specific sequence of nucleotide present in DNA which will determine the sequence of amino acids in a protein that is known as a gene. और इस जीन के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, अगर इसमें कोई एक न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो जाता है, that can cause mutation, and that mutation can cause disease, and that disease can lead to death. मतलब just and only one nucleotide and that will replace one amino acid, और वो वन अमाइनो एसिड चेंज होने की वजह से डेथ हो सकती है। जैसे कि आप पढ़ चुकी हैं, हीमोग्लोबिन में ऐसा ही तो होता है। अब नेक्स्ट बात ये है कि डीएनए जो है, अगर ये इनकोड करता है तो कैसे करता है? डीएनए के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, वो ऐसा क्या बनाता है जो कि प्रोटीन बनाने के लिए एसेंशियल है? तो डेफिनेटली डीएनए पहले क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। और डीएनए यूजेस आरएनए क्या करने के लिए? टू मेक प्रोटीन्स। दैट इज आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।